हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी, यस क्लास 4 का हिंदी, और आज हम पढ़ेंगे इसमें पाठ 7। यस स्टूडेंट्स, जिसका नाम है दान का हिसाब। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पार्ट जो है इसमें दान का हिसाब, इसके बारे में बताया गया है। दान माने किसी को भी अपनी मर्जी से कुछ देना और उसके बदले में उससे कुछ ना लेना, वो क्या होता है? दान करना। और इस पाठ में बताया गया है कि दान का भी हिसाब है, माने उसका भी हिसाब रखा गया है। तो चलो पाठ पढ़ते हैं और साथ साथ पाठ का मतलब भी समझते जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पाठ 7 जिसका नाम है दान का हिसाब। ठीक है, तो ये जो है पाठ, ये एक राजा के दरबार की कहानी है, एक राजा की कहानी है, उसके नगर की कहानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। एक था राजा, एक राजा था भाई। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। लगदग कपड़े माने लाखों के, करोड़ों के कपड़े पहनते थे राजा जी, माने अपने ऊपर कपड़ों पे बहुत पैसा खर्च करते थे। पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। इसका मतलब राजा जी अपने कपड़ों पर, अपने गहनों पर तो खूब खर्चा करते थे, लेकिन जब कोई उनसे दान मांगता था तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, माने वो कंजूसी कर देते थे। दान करना उनको बिल्कुल भाता ही नहीं था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। दान करना मतलब स्टूडेंट्स, किसी को भी कुछ देना और उसके बदले में उससे कुछ ना लेना। ठीक है, लेकिन राजा जी को दान तो बिल्कुल देना पसंद ही नहीं था। फिर क्या हुआ? राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, माने उनकी राजसभा, उनकी राज दरबार में बड़े बड़े नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। अब राजा जी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और अमीर अमीर लोगों से बात करना पसंद था, तो उनके दरबार में बड़े बड़े नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग कभी उनके दरबार में नहीं आते थे, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं था, क्योंकि वो आते तो राजा को उनको दान देना पड़ता, तो राजा कभी भी उनको अपने दरबार में नहीं बुलाते थे, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था, है ना। अमीरों का तो खूब सत्कार होता था, लेकिन बेचारे गरीब, दुखी, पढ़े लिखे विद्वान लोगों का वहां पे कोई सम्मान नहीं होता था। राजा उनको ऐसे दुत्कार देते थे, चले जाओ यहां से, कुछ भी नहीं देते थे उनको। ठीक है, एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, मतलब राजा जिस देश के राजा थे उस देश में अकाल पड़ गया, माने भूखमरी फैल गई, कुछ अनाज नहीं था, लोग भूखे मरने लगे, अनाज के नाम पर कुछ नहीं बचा था, अकाल पड़ गया, है ना, खाने को कुछ नहीं बचा। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्वी सीमा माने दो देश का पूर्व का हिस्सा था, वहां पे रहने वाले लोग तो भूखे प्यासे मरने लगे बेचारे, है ना। राजा के पास खबर आई। अब कैसे तो भी राजा के पास खबर पहुंची। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो राजा ने क्या उत्तर दिया? मतलब लोगों ने उनसे बोला, मदद करो उन लोगों की, वो आपके देश के लोग हैं। राजा ने क्या बोला? अरे ये अकाल तो भगवान की देन है, ये तो भगवान ने करा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं भला। अब देखो, ऐसा राजा ने बोला। फिर क्या हुआ? लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिसमें हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। तो जो लोग बेचारे भूखे प्यासे मर रहे थे, उन्होंने क्या बोला? राजा से विनती करी, निवेदन करा कि राजा जी, राज भंडार माने आपका जो भंडार है वहां से हमें कुछ सहायता करें, कुछ पैसे दे दें, ताकि हम दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी भूखमरी मिटा सकें, अपनी भूख मिटा सकें। राजा ने क्या बोला? आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, माने आज तुम लोग अकाल के कारण मुझसे सहायता मांग रहे हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आ गया, मतलब आज तुम्हारे पास अनाज नहीं है इसलिए तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, कल को कहीं भूकंप आ गया, धरती हिलने लगी, तो क्या होगा? तो फिर तुम मेरे पास सहायता मांगने आओगे।
परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो जब लोगों ने राजा से मदद मांगी कि राजा जी हमें कुछ राज भंडार से मदद कर दो, तो राजा ने क्या जवाब दिया? आज तो अकाल आया है, कल हो सकता है भूकंप आ जाएगा, उसके बाद तीसरे दिन आप मेरे पास आओगे कि अरे ये तो बहुत गरीब है, इसे 2 वक्त की रोटी दे दो। तो ऐसे मदद करते करते तो मेरा ही दिवालिया हो जाएगा, माने मैं ही गरीब हो जाऊंगा। तो यह सुनकर तो सभी लोग बहुत दुखी हुए और वे लोग निराश होकर खाली हाथ राज दरबार से चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। अकाल का प्रकोप माने लोग, अकाल बढ़ता ही जा रहा था, लोग बेचारे भूखमरी में मरे जा रहे थे। खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं था, पानी नहीं था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे, लोग रोज भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे, अब फिर से लोग राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, उन्होंने राजसभा में बहुत निवेदन किया, सबसे बहुत मिन्नतें मांगी। दुहाई महाराज दुहाई, माने महाराज कुछ कीजिए हमारे लिए, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट भरकर भी जिंदा रह जाएंगे। अब लोगों ने क्या बोला? बेचारे महाराज आपसे हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस हमें 10,000 रुपए दे दे। कितने दे दे? 10,000 रुपए। उसे देकर हम कुछ तो अनाज खरीद पाएंगे जिससे हम भरपेट नहीं, आधा पेट खाना खाकर अपनी जान तो बचा पाएंगे। तो लोगों ने अब सिर्फ राजा से कितने पैसे मांगे? 10,000, बस 10,000। राजा ने कहा 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? राजा ने बोला तुम तो 10,000 ऐसे मांग रहे हो तुम लोग जैसे बहुत कम पैसे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? मैंने सोचो कि तुमको ये पैसे इतने कम लग रहे हैं और तुम लोग इतने कष्ट में हो, तो तुम लोग जिंदा ही क्यों हो? माने तुम लोग इतने परेशान हो रहे हो तो तुम लोग सब मर जाओ। मतलब राजा को लोगों की कोई भी परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। एक व्यक्ति ने उनमें से क्या कहा? महाराज भगवान की कृपा से लाखों रुपए आपके राजकोष में। राजकोष क्या होता है? राजा का जहां पे भंडार, जहां पे राजा का पैसा रखा रहता है, वहां पर लाखों रुपए मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। माने इतना पैसा है जैसे धन का, रुपयों पैसों का सागर हो, पूरा समुद्र हो। उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो क्या बोला एक आदमी ने? आपके राजकोष में तो इतना धन है, इतना रुपया पैसा है जैसे कि पूरा एक नदी, सागर, समुद्र हो। तो उसमें से अगर आप एक लोटा हमें दे देंगे तो आपका क्या बिगड़ेगा महाराज? फिर क्या हुआ? राजा ने फिर कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? अब राजा ने क्या बोला? हाँ है, बहुत धन है, तो क्या मैं दोनों हाथों से लुटा दूं? मैंने तुम लोगों को दान में दे दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, फिर एक दूसरे आदमी ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपया इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होता है। एक आदमी ने क्या कहा? महाराज इस पूरे महल में हजारों रुपया सुगंधित वस्त्र, माने खुशबूदार कपड़े, महल की सजावट, इन सब पैसों, इन और मनोरंजन, माने लोग वहाँ नाचने गाने, जो लोग आते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, खूब सुगंधित फूल लगाए जाते हैं, महल की सजावट की जाती है, इन सब चीज़ों में कितना पैसा खर्च होता है। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? इन फालतू चीजों में से अगर थोड़ा सा पैसा आप जरूरतमंदों को दे देंगे तो उनकी जान बच जाएगी, वो भूखमरी से नहीं मरेंगे। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। अब राजा गुस्सा हो गया। वह गुस्से से बोला खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, और मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। अब तो राजा जी को गुस्सा आ गया। राजा जी ने क्या बोला कि तुम खुद तो भिखारी हो और मुझे इतने बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो। मेरा पैसा है, मैं चाहे इसे उबाल कर खाऊं या तल कर खाऊं, तुम भाग जाओ यहां से। राजा ने गुस्से में बोला
तुम अगर इस तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। अब राजा ने क्या बोला, बकवास बिल्कुल मत करो, अगर तुम ऐसी फालतू बातें करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, मैं तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा, इसलिए यहां से चुपचाप खसक जाओ, चले जाओ, है ना। फिर क्या हुआ, राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। अब बेचारे जो निवेदन करने आए थे वो सारे लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। फिर राजा ने उन सब लोगों के जाने के बाद क्या बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, माने छोटे छोटे लोग हैं ये, गरीब गरीब लोग, और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अगर 100-200 रुपए की बात होती तो मैं एक बार सोचता भी, मेरे यहाँ जो दरबारी हैं, जो पहरेदार हैं, उनका एक टाइम का खाना कम कर देता तो हिसाब पूरा हो जाता, लेकिन ये लोग तो 10,000 रुपए मांग रहे हैं, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, इन लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया। देखो, ये राजा जी की सोच थी। फिर क्या हुआ, यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कह रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरतमंद की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। अब राज दरबारी जो थे वो राजा की हाँ में हाँ तो मिला रहे थे, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा, राजा ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, है ना, जरूरतमंद की मदद राजा को जरूर करनी चाहिए थी। मन में तो सभी ये सोचेंगे। 2 दिन बाद ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। अब ये बात को 2 दिन बीत गए, फिर एक ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी, है ना, राज दरबार में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज। उसने महाराज को क्या बोला, दाता कर्ण। कर्ण किस लिए फेमस थे, दान के लिए। कर्ण ने अपना पूरा राज दरबार दान कर दिया था, है ना, तो कर्ण दान के लिए फेमस थे। तो क्या बोला सन्यासी ने, दाता कर्ण महाराज, माने महाराज को उन्होंने किसका दर्जा दिया, दाता कर्ण का दर्जा दिया। बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अब सन्यासी ने राजा जी की खूब प्रशंसा करी, अरे दूर दूर तक आपके किस्से हैं, आप तो बड़े दाता हैं, बहुत दान करते हैं, तो मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजा ने बोला, ठीक है, पता तो चले तुम क्या चाहते हो, मांगो, अगर थोड़ा कुछ मांगोगे तो हो सकता है तुम्हें मिल जाए। ठीक है, राजा खुश हो गए थे अपनी तारीफ सुनकर। फिर क्या हुआ, सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी कौन होता है, जो अपना घर बार सब छोड़ देते हैं और भगवान के भजन में लीन रहते हैं, है ना। तो मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, माने बहुत ज़्यादा मुझे धन रुपया पैसा तो नहीं चाहिए। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। क्या बोला सन्यासी ने, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, 20 दिन तक, 20 दिन पूरे, 20 डेज, 20 दिन तक राजकोष से थोड़ी थोड़ी सी भिक्षा, भिक्षा माने ऐसे भिक्षा लूंगा, माने आप मुझे कुछ दान दीजिएगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं भिक्षा रोज लूंगा 20 दिन तक। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, लेकिन मेरा कुछ नियम है भिक्षा लेने का। मैं पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूं। क्या बोला सन्यासी ने, मान लीजिए मैं आज जो भी लूंगा कल उसका दुगना लूंगा, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, माने दूसरे दिन जो लूंगा तीसरे दिन उसका दुगना, दुगना माने डबल, उसका डबल लूंगा। माने देखिए, अगर पहले दिन 1 रुपया लिया, दूसरे दिन 2 लूंगा, तीसरे दिन 2 का दुगना 4 लूंगा, चौथे दिन 4 का दुगना 8 लूंगा, तो ऐसे दुगना दुगना लेता जाऊंगा। फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूं। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो क्या बोला सन्यासी ने, मैं ऐसे ही भिक्षा लेता हूं महाराज, दुगना दुगना लेता हूं और यही मेरा नियम है ना। फिर क्या हुआ, राजा बोला, तरीका तो समझ गया,
मगर पहले दिन कितना लेंगे? राजा ने बोला ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आप पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। अब राजा चिंता में हो गए। राजा ने बोला 2-4 रुपए मांगोगे तो ठीक है, बट एकदम से ज्यादा पैसा मत मांगना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूं, माने लोभी माने लालची, मैं लालची नहीं हूं। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, आज मुझे आप सिर्फ 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगना करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। आज आप मुझे सिर्फ 1 रुपये दीजिए और 20 दिन तक इसी को ही दुगना करते जाइए। राजा ने बोला ठीक है। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। अब सबको पता चल गया कि अरे ये तो 1 रुपया मांग रहा है तो ज्यादा नहीं मांगेगा, तो सबकी जान में जान आई। राजा ने हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दे जाती रहे। माने राजा ने हुक्म दे दिया कि जैसा सन्यासी भिक्षा मांग रहे हैं 20 दिन तक इनको ऐसे ही भिक्षा देती जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। अब सन्यासी बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, राजा जी तो मेरी बात मान गए। फिर क्या हुआ? राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। अब राजा ने तो कह दिया था, तो जो राज भंडारी था, माने जो राजा के भंडार का ख्याल रखता था, वो सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, अब 10 दिन हो गए। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। अब 1 दिन हुआ, 10 दिन हो गए, जब 2 हफ्ते निकल गए, है ना, 2 सप्ताह 2 हफ्ते निकल गए, तो भंडारी ने कुछ हिसाब लगाया कि चलो हिसाब लगा के तो देखूं कि अभी तक सन्यासी को हम कितना पैसा दे चुके हैं। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। अब उन्हें लगा अरे बाप रे, महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अब जो राजकोष का जो दरबारी था उसने हिसाब लगाया, तो हिसाब में उसको थोड़ी सी कुछ गड़बड़ लगी। उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री ने बोला अरे हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा हिसाब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हुक्म तो खुद राजा जी ने दिया है। कितने दिन तक भिक्षा देनी थी सन्यासी को? 20 दिन तक। उसके बाद फिर कुछ और दिन बीत गए। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर गया। अब थोड़े दिन और हो गए, 2 हफ्ता से ज्यादा और समय निकल गया। तो भंडारी जो था वो हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पहुंचा, पूरा हिसाब लेकर। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। जब मंत्री ने देखा तो वो भी ऐसे एकदम हक्का बक्का रह गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में तो कितना रुपया होगा? मंत्री भी बिल्कुल चकरा गया। उसने बोला अरे बाप रे, इतना पैसा दान में दे दिया, अभी तो 20 दिन तक देना है, कितना पैसा चला जाएगा? भंडारी बोला जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो क्या बोला भंडारी ने कि अभी पूरा हिसाब तो नहीं किया, 20 दिन में कितना हो जाएगा? मंत्री ने बोला पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। अब भंडारी तो राज भंडारी हिसाब करने लगा। मंत्री जी तो बड़े टेंशन में आ गए, वो ऐसे पंखा झेलने लगे, अपने माथे से पसीना पोंछने लगे। तो सोचिए कितना हिसाब हो रहा होगा। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा जी 10,48,575 रुपए। कितना हो गया? 10,48,575 रुपए। मंत्री का गुस्सा आ गया। वह बोला मजाक कर रहे हो क्या? यदि सन्यासी को इतना रुपए दे दिया जाएगा तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। जब उसने बताई पूरी जो चीज, पूरे पैसे बताए हिसाब लगा के, तो कितना हो रहा था? 10,48,575 रुपए। तो मंत्री को बहुत गुस्सा है। मंत्री बोला 10 लाख के ऊपर का हिसाब?
अगर इतना पैसा सन्यासी को दे दोगे तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा मंत्री जी, आप ही हिसाब देख लीजिए। भंडारी ने कहा, क्यों मैं मजाक करूंगा, 10 लाख के ऊपर का हिसाब हो रहा है। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। अब मंत्री जी तो बिल्कुल चक्कर खा के गिरने लगे। सबने उन्हें संभाला और राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। क्या बोले मंत्री जी? महाराज राजकोष तो पूरा खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे कैसे खाली हो रहा है? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। मंत्री ने राजा को बताया, आपने तो हुक्म दे दिया 20 दिन तक इनको भिक्षा देते रहो, लेकिन 20 दिन तक तो हमारे 10 लाख रुपए चले जाएंगे करीब करीब। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतना रुपए कैसे दिया जा रहा है? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। अब राजा को भी गुस्सा आ गया। राजा ने तो 1 रुपए से शुरुआत करी थी। तो राजा ने बोला, इतना पैसा कैसे? भंडारी को बुलाओ। तो मंत्री ने क्या बोला, महाराज सब कुछ आपके हुक्म से ही हो रहा है, जैसा आपने बोला था वैसा ही किया जा रहा है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गए। राजा भी बेहोश हो गए हिसाब देख के। सब परेशान हो गए, राज भंडारी, मंत्री, राजा जी। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। अब उसके बाद वो होश में आए, फिर लोग सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। अब जब राजा को होश आया तो लोगों ने सन्यासी को बुलाया। जैसे ही सन्यासी महाराज आए, राजा उनके पैरों में गिर पड़े और क्या बोले, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। क्या बोला राजा ने? दुहाई लगाई, मिन्नतें करी, मुझे इस तरीके से जान से और माल माने पैसों से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। महाराज ने क्या बोला सन्यासी से? सन्यासी महाराज प्लीज मेरा निवेदन है, आप मुझे ऐसा परेशान मत करिए, कुछ तो समझौता कर लीजिए और मुझे मेरे वचन से मुक्त कर लीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? महाराज ने बोला, अगर मैं आपको 20 दिन तक लाखों रुपए दे दूंगा तो मेरा राजभंडार तो खाली हो जाएगा, फिर मैं ये राजकोष कैसे चलाऊंगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा। अब सन्यासी ने सब कुछ सुन लिया। अब आराम से गंभीर होकर धीरे से सन्यासी ने कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब सन्यासी ने क्या बोला? महाराज इस देश में, इस नगर में लोग अकाल से भूखे मर रहे हैं, मुझे उनकी मदद के लिए सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए। जब मेरी भिक्षा उतनी हो जाएगी मैं चला जाऊंगा, उसके आगे मैं कुछ नहीं लूंगा। मैंने सन्यासी को कितने पैसे चाहिए थे? सिर्फ 50,000। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपया ही बहुत होगा। अब महाराज ने क्या बोला? आप 50,000 मांग रहे हो? उस दिन तो एक आदमी ने मुझसे सिर्फ 10,000 रुपए मांगे थे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। अब सन्यासी ने क्या बोला? ठीक है, लेकिन आज तो मैं 50,000 ही लूंगा, 1 पैसा भी उससे कम नहीं लूंगा। फिर क्या हुआ? राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाया, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। बहुत लोगों ने मिन्नतें करी, गिड़गिड़ाए, राजा, दरबारी, मंत्री, लेकिन सन्यासी नहीं माने। वो उन्हें 50,000 ही चाहिए थे और जब उन्हें वो 50,000 दे दिए गए तभी राजा की जान में जान आई।
पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। अब क्या हुआ, सारी जगह ये खबर फैल गई कि हमारे महाराज ने 50,000 रुपए दिए हैं लोगों की मदद के लिए। तो सब बहुत खुश हुए और सब ने क्या बोला, हमारे महाराज तो राजा कर्ण के जैसे ही दानी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आखिरकार राजा तो कर्ण जैसे दानी जैसे प्रसिद्ध हो गए, लेकिन किसके कारण, सन्यासी के कारण, है ना स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा पाठ दान का हिसाब। तो देखा कैसे सन्यासी ने हिसाब से दान मांगा और आखिरकार राजा को दान देना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पाठ के हमारे रचयिता कौन है, सुकुमार राय, है ना स्टूडेंट्स। मजेदार पाठ। तो बहुत कुछ सीखा हमने इस पाठ से कि हमें सिर्फ अपने ऊपर ही खर्चा नहीं करना चाहिए, अगर हमारे पास है कुछ तो हमें दान जरूर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी में से, माने जो हमने जो पाठ पढ़ा, जो प्रश्न है ये उसी में से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था, तो क्या उत्तर होगा, राजा किसी को भी दान इसीलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। कैसा था राजा स्टूडेंट्स, राजा कंजूस था। कंजूस कौन होता है, जिसके पास से पैसे बिल्कुल नहीं निकलते, किसी को भी वो खर्च करना जानता ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, कंजूस। तो राजा कैसे थे, राजा कंजूस थे। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। राजकोष क्या होता है, राज्य का पूरा धन, राज्य भंडार, माने राजा का जहां पे पूरा धन रहता है उसे कहते हैं राजकोष। ठीक है, तो उसे क्या लगता था कि अगर मैं दान दे दूंगा तो मेरे पास, माने राजा के पास जितना धन है वो पूरा खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर आप लिख दीजिएगा। उसे लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे। ठीक है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे, है ना। हमने देखा था कि लोगों को बुरा लगता था लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था, तो क्यों नहीं बोल पाते थे। उत्तर, राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। राजा के क्रोधित माने गुस्सा होने का डर लगा रहता था। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे, वे क्या सोचते थे, वे सोचते थे कि अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा। दंड माने सजा, कोई भी सजा देना, है ना। राजा लोग क्या करते थे, दंड देते थे, सजा देते थे। तो इसीलिए लोग वो राजा की बात ना मानते हुए भी राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। लोगों को बहुत बुरा लगता था कि राजा दान क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वो राजा को नहीं बोल पाते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि राजा उन्हें दंड देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखें। राजसभा में सज्जन विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। ये पढ़ा था हमने पाठ में कि उसके यहाँ पे नामी लोग आते थे, लेकिन सज्जन लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, माने उनका सम्मान, उनका सत्कार नहीं किया जाता था, इसीलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। ओके, चलो आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे उत्तर आप अपनी कॉपीज में अच्छे से लिख लीजिएगा। राइट, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। हमने देखा पाठ में, जो सन्यासी आया था उसने सीधे सीधे शब्दों में राजा से क्यों नहीं बोला जैसे बाकी लोगों ने बोला, है ना। तो उत्तर क्या होगा, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसीलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है। सन्यासी क्या जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता है, और एक बार में तो वो बड़ी रकम बिल्कुल नहीं दे सकता। ठीक है, इसीलिए सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा नहीं मांगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? माने राजा को सन्यासी के आगे ऐसे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा क्यों गिड़गिड़ाया? उसने क्यों भिक्षा जो सन्यासी के सामने ऐसे बहुत सारी निम्मतें, मतलब उसने मिन्नतें करी कि आप ऐसा कर लो, आप हमसे ज्यादा पैसे मत लो, नहीं तो हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। उसने इतनी मिन्नतें क्यों करी सन्यासी के आगे? सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, है ना। सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था। अतः राजकोष को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए? राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। इसीलिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। अंदाज अपना अपना। अब इसमें आपको क्या है, जो प्रश्न है वो कुछ अपने हिसाब से भी उत्तर देने हैं, ठीक है। कहानी के तो सारे हमने उत्तर दे दिए। चलिए, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? माने जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें आप अपनी समझ से कैसे उसका उत्तर दोगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ये वाक्य हमने पाठ में पढ़ा था कि दान के समय जब दान करने की बारी आती थी तो राजा जी की मुट्ठी बंद क्यों हो जाती थी, ठीक है। मुट्ठी बंद क्यों हो जाती थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? दान के समय, माने इसकी जो समझ, इस वाक्य से जो हम समझ रहे हैं वो क्या होगा? दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। मुट्ठी बंद होना माने कंजूसी करना, पैसे ना निकालना, पैसे खर्च ना करना। ओके स्टूडेंट्स, तो दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। ओके, समझ गए आप? चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं क्या है। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। मतलब जब मंत्री ने हिसाब देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। अब आप सोचेंगे फीका मतलब नमक नहीं होना, मिर्ची नहीं होना, ऐसा होता है क्या? तो फीके का मतलब होता है स्टूडेंट्स घबरा जाना। माने हमारा रिजल्ट देख के हमारा चेहरा फीका पड़ गया, माने घबरा जाना। फीका पड़ना माने घबरा जाना। तो इसका हम क्या वाक्य बनाएंगे? हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। क्या हो गया? मंत्री घबरा गया। फीका पड़ना, चेहरा फीका पड़ना, घबरा जाना। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब देखते हैं दूसरा वाक्य। सन्यासी की बात सुनकर सबकी जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सबकी जान में जान आई। तो क्या होगा वाक्य? सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। सभी ने राहत की सांस ली, माने सब बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि अब राजकोष खाली नहीं होगा, ठीक है। चलिए, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? राजकोष में इतने रुपए पैसे हैं जैसे धन का सागर हो। धन का सागर माने बहुत अधिक रुपए पैसे होना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं। अब सभी हाथ, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब ये कुछ आपको सोच के उत्तर देने हैं, ठीक है, जिनको आप वो काम जो आप मिल बांट कर सके। जैसे कि कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। नदी, नाले, तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय पर वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है, ठीक है। और ऐसा समय हम क्या कहते हैं? अकाल पड़ना। जब पानी नहीं बरसता, जब बारिश नहीं होती तो पेड़ पौधों के लिए पानी नहीं मिलता, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, लोग भूखे प्यासे मरने लगते हैं। उस समय को हम क्या बोलते हैं? अकाल पड़ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। ऐसे समय पर हम सब लोगों की मदद कर सकते हैं। सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको सोचकर उत्तर देना है। पहला प्रश्न तो देखो क्या उत्तर होगा। धन और भोजन सामग्री एकत्र कर मैं अकाल पीड़ितों के बीच जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा, ठीक है। सेम वैसे ही स्टूडेंट्स, जब कोरोना काल आया था, है ना, कोरोना काल में हमने क्या किया? बहुत सारे लोग जिनकी आमदनी
बंद हो गई, छोटे छोटे ठेले वाले, छोटी छोटी दुकान वाले, जिनकी आमदनी ही बंद हो गई थी क्योंकि सबको अपने घर में बंद रहना था, लॉकडाउन लग गया था। तब लोग, आपने देखा लोगों ने कैसे एक दूसरे की मदद करी। जो मदद कर सकते थे उन्होंने धन, बहुत सारे खाने की सामग्री और बहुत सारे कपड़े, ये सब इकट्ठा किया और उसके बाद लोग जो मदद, मतलब जिनके पास नहीं था उनकी जाके मदद करी, है ना। तो आप भी, चाहे कोरोना काल हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो तब हमको क्या करना चाहिए, धन सामग्री, मतलब धन और भोजन, मतलब कुछ लोगों को पैसों की भी जरूरत होती है, तो अगर आप पैसों की भी मदद कर सकते हैं या खाद्य सामग्री, भोजन की भी मदद कर सकते हैं या कपड़े लत्ते दे सकते हैं, तो वो जिनको जरूरत है उन्हें जाकर बांटिए, उन्हें दीजिए, ठीक है। तो ये सब काम हम कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। माने अब आपको बताइए, राज हमने देखा ये एक राजा की कहानी थी, तो राजा के घर में मंत्री भी होते, मतलब राजा का जो दरबार होता है वहां मंत्री भी होते हैं, सिपाही भी होते हैं, है ना, अलग अलग लोग होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। तो सबसे पहले मंत्री, तो मंत्री की क्या क्या जिम्मेदारियां होती होंगी, तो मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होती है। माने मंत्री को पूरे राज्य की देखभाल करनी होती है, वह राजा के काफी निकट होता है, माने कोई भी बात वो राजा को तुरंत जाके बता सकता है और हर तरह के मामले में उसे उचित सलाह देता है। माने कहीं कहीं पे राजा को भी किसी की सलाह लेनी पड़ती है, तो मंत्री राजा को सलाह देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है भंडारी। भंडारी कौन होता है? भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना होती है। हमने पाठ में भी देखा था कि राजकोष की पूरी जिम्मेदारी भंडारी के हाथ में होती है। ओके स्टूडेंट्स, पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का ही काम होता है। राजकोष में कितना धन है, उस धन को खर्च किन किन मुद्दों में किया जाना चाहिए या किन किन मुद्दों में खर्च हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी राजा को समय समय पर देना किसका काम होता है? भंडारी का काम होता है ना। सन्यासी जो भिक्षा मांग रहा था उसका भी पूरा हिसाब किताब भंडारी ने ही मंत्री को दिया, मंत्री ने जाके फिर राजा को बताया। याद आया आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। जब राजा ने दान दे दिया 50,000 और पूरे नगर में ये बात फैल गई, तो सबको नहीं पता था कि राजा ने किस कारण दान दिया, है ना। तो लेकिन फिर भी सबने क्या सोचा कि हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं, तो आप पता करो कर्ण कौन थे। तो कर्ण कौन थे? कर्ण जैसे दानी क्यों बोला गया? तो इसका उत्तर है कर्ण कुंती के पुत्र थे। महाभारत अगर आपने नहीं देखी तो एक बार गूगल पे महाभारत जरूर देखिएगा बच्चों। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे। माने सबसे बड़े अगर दानी बोले जाते हैं तो किसका उदाहरण दिया जाता है? कर्ण का उदाहरण दिया जाता है ना। तो कर्ण कुंती के पुत्र थे, वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे, इसलिए राजा को बोला गया था, महाराज को, कि हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? अब कर्ण दानी तो थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या दान किया था कि उन्हें बोला गया था कर्ण जैसे दानी? तो देखिए उसका उत्तर, कर्ण बहुत बड़े दानी थे, ठीक है। उन्होंने अपना कवच और कुंडल तक दान में दे दिए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था पांडवों में और कौरवों में, तो जब पांडवों को लगने लगा कि शायद वो हार जाएं, क्योंकि वो कर्ण से नहीं जीत सकते थे, क्योंकि कर्ण के पास उन क्या थे? कवच। माने उस कवच से कर्ण को कोई नहीं मार सकता था, वो कवच उनकी रक्षा करता था, और उनके कुंडल, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने कवच और कुंडल ही दान में दे दिए थे। उनको पता था कि अगर उनके पास से ये कवच और कुंडल चले जाएंगे तो उनकी हत्या हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कवच और कुंडल दान में दे दिए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसको उतारने के बाद मैं मर जाऊंगा, ये सोचे बगैर उन्होंने दान दे दिया, इसीलिए उन्हें सबसे बड़ा दानी माना जाता है। तो उन्होंने अपने कवच और कुंडल में दान में दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करना। सर्वस्व माने सब कुछ दान करने में जरा भी संकोच ना करना, है ना। माने एक बार भी नहीं सोचना कि हमने कुछ दान किया है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कर्ण जैसे दानी। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप? चलो
दान क्या होता है? अब दान तो हमने बहुत करा, लेकिन दान होता क्या है? गरीबों दुखियों की सहायता के लिए दिया गया धन दान कहलाता है। माने गरीबों को, दुखी लोगों को जो उनकी सहायता के लिए पैसे रुपया दिया जाता है वो दान कहलाता है। माने उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? माने लोग दान क्यों करते हैं, है ना? अगर हम पूछे कि आप दान क्यों कर रहे हो तो क्यों दान किया जाता है, तो कई कारणों से लोग दान करते हैं। जैसे पुण्य कमाने के लिए, माने अच्छा काम, पुण्य कमाएंगे, कहते हैं ना अच्छा काम करोगे तो पुण्य कमाओगे, है ना? तो पुण्य कमाने के लिए, परोपकार करने के लिए, परोपकार माने अच्छे काम करना, दूसरों की मदद करना, नाम कमाने के लिए। कुछ लोग दान देखा है आपने, किसी को कुछ देते हैं और उसका फोटो क्लिक करा लेते हैं, तो ये होता है नाम कमाना। माने दान भी दिया और नाम भी कमा लिया। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण लोग दान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। कहानी और तुम, ठीक है। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? जैसे, ठीक है, ये चीज हो गई, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है इसी से रिलेटेड? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहां कहां खर्च होता है पता करके लिखो। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों पे, मनोरंजन और महल की सजावट पे करता था। ये याद है आपको? वो गरीबों की मदद नहीं करता था, वो अपने वस्त्र, आभूषण, महल की सजावट, इन सब चीजों पे वो खर्च करता था। ठीक है, आपके घर में पैसा कहां कहां खर्च होता है? मेरे घर में जो भी पैसा आता है वह खाने पीने में, यस, पढ़ाई लिखाई में, बिजली पानी में, गैस में, टेलीफोन में, कपड़ों आदि पर खर्च होता है। तो सबके घर में जो पैसा आता है वो इन्हीं चीजों पे खर्च होता है ना? हमारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, खाने पीने पे, कपड़ों पे, गैस पे, टेलीफोन का बिल, इसका बिल, बिजली का बिल, है ना? तो ये सब उत्तर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। दूसरा प्रश्न देखिए। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? पहला प्रश्न। दूसरा, तुम क्या करोगे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? एक प्रश्न है किताब में से, पाठ में से, और दूसरा आपके ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा जरूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपए दे दे, जिससे वे अपना पेट भर सके। तो लोग क्या चाहते थे कि वे 10,000 रुपए तो दे दे राजा, जिससे उनकी कुछ मदद हो जाए, वो एक टाइम का खाना तो खा ले, आधा पेट तो खाना खा ले, है ना? दूसरा प्रश्न आपको अपने आप देना है। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो ये बताइए। आपसे अगर कोई पूछे, कोई आपकी टीचर आ जाए या आपके स्कूल के प्रिंसिपल आ जाए और बोले बताइए कि आप अपने स्कूल में क्या क्या करवाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो साफ सफाई, है ना? उसके बाद खेल का मैदान, हो सकता है आप अपने स्कूल में खेल का मैदान अच्छा बनवाना चाहते हो, कुछ झूले लगवाना चाहते हो, है ना? साफ सफाई लगवाना, झूले लगवाना, उसके बाद और कंप्यूटर्स मंगवाना। तो ये सारे काम अपने स्कूल में आप करवाना चाहेंगे। और आप अपने इलाके में जहां आप रहते हैं वहां क्या करवाना चाहेंगे? सबसे पहले एक अच्छे पार्क को बनाना, ताकि वहां जाके आप शाम को खेल सके, जहां पे कुछ झूले हो, है ना? उसके बाद साफ सफाई, जहां पे कचरे की टंकी हो, है ना? जहां पे पानी की व्यवस्था हो अच्छी। तो ये सारी चीजें आप अपने स्कूल और अपने इलाके में करवाना चाहेंगे। अगर और भी कुछ आपके दिमाग में आता है तो आप जरूर मैम को भी लिखिएगा और अपनी कॉपी में भी ये आंसर जरूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं। राजा किसको दान देना पसंद नहीं करता था? तुम्हारे विचार से राजा किसी को भी दान देना नहीं पसंद करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत था? अपने उत्तर का कारण भी बताओ, है ना? तो बिल्कुल सही है कि राजा किसी को भी दान नहीं देना पसंद करता था। तो क्या राजा सही था? नहीं, कोई भी नहीं कहेगा कि राजा सही था, क्योंकि राजा बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था? देखिए, मेरे विचार में, आप सभी के, आप अपना विचार से आप शुरुआत उत्तर की कैसे कर सकते हैं? मेरे विचार में राजा बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था? राजा जिस देश पर शासन या राज्य करता था, उसके सभी लोग उसकी प्रजा हैं।
ठीक है। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य है। राजा नहीं कि राजा बस नाम का हो गया, राजा का क्या कर्तव्य होता है? अपनी प्रजा का ध्यान रखना, अपनी प्रजा को खुश रखना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह गलत रास्ते पर है, ठीक है। और हमारे यहाँ इस कहानी में जो महाराज थे, उन्हें तो अपने राज्य के लोगों की परवाह ही नहीं थी, इसलिए वो बिल्कुल गलत थे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? माने राजा अगर दान दे देता तो दान के अलावा भी वो कैसे सहायता कर सकता था? उत्तर, लोगों को भोजन सामग्री और वस्त्र देकर, भोजन सामग्री माने खाने की चीजें और वस्त्र यानी कपड़े देकर उनकी सहायता कर सकता था। क्योंकि मेन इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या है? खाना, कपड़े और रहना, है ना। अगर इंसान को खाने को मिले, पहनने को कपड़े मिले और रहने को घर मिले तो इससे ज्यादा उसको कुछ चाहिए नहीं। ये इंसान की बिल्कुल बेसिक नीड है, माने ये बिल्कुल छोटी सी जरूरत है जो पूरी हर इंसान की ये जरूरत होती है। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, है ना स्टूडेंट्स। वह उनके लिए पक्की सड़कें और कुएं बनवा सकता था, क्योंकि अकाल था तो वो कुएं खुदवा सकता था, पक्की सड़कें बना सकता था, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था। अकाल पड़ गया तो वो पेड़ पौधे लगवा सकता था, अस्पताल बनवा सकता था क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे थे। तो इस तरह से राजा उनकी मदद कर सकता था, है ना स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। हमने पढ़ा था पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा, पूर्वी क्या हो गया? एक दिशा हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूर्वी सीमा माने पूर्व दिशा में जो लोग रहते हैं, पूरब की सीमा पर, वो भूखे प्यासे मरने लगे थे। तो पूरब जो शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं। पूर्व एक दिशा भी होती है, जैसे मैम ने आपको बताया अभी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और पूर्व का मतलब पहले भी होता है। पूर्व में मैं कक्षा तीसरी में था, है ना, अभी मैं कक्षा चौथी में हूं। तो पूर्व मतलब पहले भी होता है और पूर्व एक दिशा भी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। अब कौन कौन से शब्द हैं देखिए। पहले जल। अब जल क्या है? पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, जल का मतलब पानी। और दूसरा जल क्या होगा? सब्जी जल गई, है ना, आज तो सब्जी जल गई। तो यहां पे जल शब्द के स्टूडेंट्स दो दो अर्थ हो गए। एक जल माने पानी और एक जल माने जलना, सब्जी जल गई, रोटी जल गई, ठीक है। दूसरा है मन। आज मेरा मन बहुत अच्छा है, ठीक है। तौल कर बताओ कि इस बारे में कितना मन चावल है। तो यहां पे मन के दो अर्थ हो गए। एक मन हमारा मन और एक होती है क्वांटिटी, माने कितना मन चावल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां मन के दो दो अर्थ हो गए। मगर, एक मगर क्या होगा? देखो, वह आया मगर तुरंत चला गया, माने वो आया मगर तुरंत चला गया। और दूसरा मगर क्या होगा? पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। तो दो हमारे शब्दों के उत्तर हो गए, मतलब अर्थ हो गए। एक मगर माने वो आया मगर चला गया, और दूसरा मगर माने जानवर, मगरमच्छ। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके दो अर्थ निकलते हैं, है ना। शब्द एक है, शब्द को लिखने का तरीका भी एक है, लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक है। चलो पूर्व, और ये तो हो गया हमारा। अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे चार दिशाओं के नाम लिखे हैं, जैसे पूर्व पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये क्या है? दिशाएं हैं, है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? तुम्हारे घर और स्कूल के पास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो, माने एक टेबल दिया है आपकी किताब में, आपको बताना है आपके घर के पास पूरब दिशा में क्या क्या है और स्कूल के पास पूरब दिशा में क्या क्या है। पश्चिम दिशा में आपके स्कूल के पास क्या है और आपके घर के पास क्या है। उत्तर दिशा में आपके स्कूल के पास क्या है और घर के पास क्या है। दक्षिण दिशा में भी आपके घर के पास क्या है और स्कूल के पास क्या है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप कहीं पे भी खड़े होंगे, ठीक है। सूरज कहां से निकलता है? सूरज निकलता है कहां से बताइए? पूरब दिशा से। और डूबता कहां है? पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, सामने उत्तर और पीछे दक्षिण। ओके, हमेशा याद रखिए पूरब, सूरज कहां से उगता है?
पूरब दिशा से और डूबता कहाँ है? पश्चिम दिशा में। और आपके जस्ट सामने होगी उत्तर दिशा और आपके पीछे होगी दक्षिण दिशा। तो इन दिशाओं में जो भी चीजें आती है, मान लीजिए आपके घर के पास पूरब दिशा में कोई टंकी हो या कोई स्कूल हो या कोई बाजार लगता हो, वो आप यहां पे लिख देना। स्कूल के पास पूरब दिशा में हो सकता है कोई बरगद का पेड़ हो या जो भी चीज हो, वो यहां पे आपको अच्छे से पहले देखना है और फिर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा खत्म होता है अभ्यास इस पाठ का, जिसका नाम है दान का हिसाब। ओके, तो ये पूरा अभ्यास आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। गूगल करो, हमारी वेबसाइट डालो, ये पेज ओपन होगा। इसमें नीचे कक्षाएं, क्लासेस दी हैं। यहाँ पे क्लास 4 पे जाइए, ठीक है, क्योंकि हम क्लास 4 पढ़ रहे हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। इस पे हिंदी बुक पे जाइए, यहां पे क्लिक करिए तो आपको सारा पाठ, माने पार्ट 1 से अभी तक हमने जितना पढ़ा है सब कुछ मिलेगा और आगे जो हम पढ़ेंगे वो भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। राइट, तो यहां पे हमारा ये पाठ पूरा हो गया, इसका अभ्यास भी पूरा हो गया। हम मिलेंगे फिर से एक नए पाठ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।